बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों से। मध्य प्रदेश की खबरें किस टॉपिक को लेकर हैं, तो आइए हम अवगत कराना चाहेंगे इन खबरों से। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा जो है खबरों से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। वो किस प्रकार से हैं, खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबरें सूत्रों के हवाले से हैं, तो आइए साक्षात्कार कराते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री की पीएम मोदी से हुई मुलाकात, अनिल बलूनी के घर इगास पर्व में हुए थे शामिल। पीएम मोदी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के बीच दिल्ली में मुलाकात हुई। ये दोनों लोग दिल्ली में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के आवास पर उत्तराखंड के पर्व इगास में शामिल हुए थे। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी दिल्ली स्थित आवास पर उत्तराखंड का इगास पर्व सोमवार रात को मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीवीआईपी लोग शामिल हुए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। पीएम मोदी और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच मुलाकात भी हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया। अनिल बलूनी के आवास पर मनाए इस पर्व में बाबा रामदेव जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर अवधेशानंद जी महाराज, बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री समेत अन्य संत भी पहुंचे थे। इसके अलावा देश के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड वासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इगास पर्व के लिए उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, दिल्ली में आज मुझे भी उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी जी के यहाँ इस त्योहार में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मेरी कामना है कि ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। अनिल बलूनी ने पीएम मोदी को कहा, शुक्रिया उत्तराखंड के इस पर्व में शामिल होने के लिए। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने प्रधानमंत्री मोदी समेत सभी दिग्गजों का आभार जताया। उन्होंने पीएम का आभार जताते हुए कहा कि हम उत्तराखंडियों के लिए आज का दिन बहुत विशेष है। मेरे दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित इगास के कार्यक्रम को आपकी उपस्थिति ने विराट भव्यता ही नहीं बल्कि लगभग लुप्त हो चुके हैं। हमारे इस लोक पर्व के आयोजन को नई पहचान भी दी। तो किस तरह से पहचान दी? दीपावली के बाद उत्तराखंड में मनाया जाता है इगास बग्वाल। इगास बग्वाल दीपावली के जस्ट बाद मनाया जाता है। किस तरह से, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहिए। हम खबरों से जो है रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। दीपावली के बाद उत्तराखंड में मनाया जाता है इगास बग्वाल। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में दीपावली के ठीक 11वें दिन बाद एक पर्व मनाया जाता है जिसे इगास बग्वाल कहा जाता है। इगास बग्वाल न सिर्फ उत्तराखंड का पारंपरिक पर्व है बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का प्रतीक भी है। उत्तराखंड में इगास बग्वाल को मनाने के पीछे एक कहानी काफी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि गढ़वाल में भगवान श्री राम के वनवास के बाद अयोध्या लौटने का समाचार देरी से पहुंचा था और पहाड़ में लोगों ने भी तभी दीपावली मनाई थी। ये त्योहार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर माना जाता है। इसकी दूसरी पहचान बूढ़ी दीपावली के नाम से है। इगास पर्व में मुख्य आकर्षण का केंद्र मसाल होती है। इसमें चीड़ की लकड़ी से बनी मसाल जलाई जाती है जिसे फैलो कहा जाता है। इस दौरान लोग गीतों और नृत्य का आनंद लेते हैं। किस तरह से आनंद लेते हैं? जाति पाति और भेदभाव को जड़ से मिटाना है। हिंदू एकता के लिए पद यात्रा करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत को जलने से बचाना है, बांग्लादेश होने से बचाना है, कोलकाता होने से बचाना है, मणिपुर होने से बचाना है, नूह और मेवात, बहराइच और बरेली जैसी घटनाओं से बचाना है। इसके लिए जाति पात से ऊपर उठकर हम सब हिंदू एक हों, इस पर जोर देना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा ने आज तक के साथ खास बातचीत की जिसमें
उन्होंने कहा कि भारत को बचाना आवश्यक है ताकि अगले 500 वर्षों तक सनातन पर कोई उंगली ना उठा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाने की जरूरत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि वो भारत हिंदू समाज के बीच एकजुटता का संदेश लेकर जल्द ही पूरे देश में पदयात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा, मैं पदयात्रा करने वाला हूँ। भारत को एक करने के लिए जाति पाति, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई को मिटाने के लिए बागेश्वर बाबा ने आगे अपनी पदयात्रा का उद्देश्य भी बताया। उन्होंने कहा कि मंदिरों के बाहर ये तो लिखा है कि चप्पल बाहर उतारें, लेकिन जाति पात बाहर उतार कर आए, ये नहीं लिखा है। मेरी विचारधारा बहुत अलग है, मुझे भारत को बचाना है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत को जलने से बचाना है, बांग्लादेश होने से बचाना है, कोलकाता होने से बचाना है, मणिपुर होने से बचाना है, नूह और मेवात, बैराज और बरेली जैसी घटनाओं से बचाना है। इसके लिए जात पात खबर के अंत तक जरूर बने रहें। हम खबरों से रूबरू कराने का प्रयास कर रहे हैं। बैराज, बरेली, इसके लिए जात पात से ऊपर उठकर हम सब हिंदू हों, इस पर जोर देना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो कश्मीर पंडितों का हाल हुआ, पालघर के संतों का हाल हुआ, जो बंगाल में हुआ। मकान आपकी, दुकान आपकी और कब्जा उनका। बेटियों तुम्हारी पर बल के दम पर बीवी को बनाते थे। उन छोटी छोटी बेटियों के साथ जो निर्दयता हुई, उसके कारण हमारा खून खौल गया और हमने प्रण लिया कि आने वाले 500 साल तक के लिए इस भारत में सनातन के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। उसका एक ही उपाय है कि हमसे मिलकर रहेंगे, जात पात से ऊपर उठकर। ये पूछने जाने पर कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुर में बोल रहे हैं। वो भी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस आरोप लगाती है कि बागेश्वर बाबा बीजेपी की स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सब बेफजूल की बातें हैं। ये नारा तो अब आया है, मैं तो 4 जुलाई से ही कह रहा हूँ। आपकी दृष्टि अब गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने 4 जुलाई को प्रण लिया था कि जाति पाति और भेदभाव को जड़ से मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। मेरा भारत किसी पार्टी से क्या लेना देना। मेरे तो कांग्रेस के भी भक्त हैं, सपा के लोग भी आते हैं, सभी पार्टियों के लोग हमारे हैं। हमारा उद्देश्य हिंदुओं में एकजुटता लाना है जो जाति पाति में बटे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है, उन्हें आज तक के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को बचाना आवश्यक है ताकि अगले 500 वर्षों तक सनातन पर कोई उंगली ना उठा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को मिटाने की जरूरत है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में गैर हिंदू को दुकान ना देने का समर्थन किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। शास्त्री ने आगे कहा कि जिन्हें सनातन संस्कृति के बारे में पता हो, पूजा पाठ और सामग्री की शुद्धता के बारे में पता हो, उन्हें ही ये कार्य दिया जाना चाहिए। जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं, वो निश्चित ही नाश ही करेंगे। इसलिए गैर हिंदुओं का महाकुंभ में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। 155 किलोमीटर की सनातन एकता पदयात्रा निकालने की तैयारी में धीरेन्द्र शास्त्री बोले, अब करो या मरो की बात। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि पदयात्रा 21 से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से निकाली जाएगी। पदयात्रा का उद्देश्य भारत को एक करना है, जातिवाद के भेदभाव को जड़ से मिटाना है और भारत को भव्य बनाना है। प्रख्यात कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जातिवाद समाप्त के उद्देश्य को लेकर एक पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। पदयात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम से होगी। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जातिवाद और भेदभाव को मिटाने के लिए पदयात्रा के बारे में जानकारी दी।
धमतरी पहुंचे शास्त्री ने बताया कि पदयात्रा 21 से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से निकाली जाएगी। पदयात्रा का उद्देश्य भारत को एक करना है, जातिवाद के भेद को जड़ से मिटाना है और भारत को भव्य बनाना है, क्योंकि अब करो या मरो की बात है। ये यात्रा छतरपुर के मध्य प्रदेश के ओरछा तक निकाली जाएगी। ये 155 किलोमीटर की यात्रा होगी, जिसका नाम सनातन एकता पदयात्रा है। अभी रूट तय किया जा रहा है। जानिए कौन है धीरेन्द्र शास्त्री। तो अवगत कराते संबंधित खबरों से भी हम आपके लिए बताते चले। खबर के अंत तक जरूर बने रहेंगे। खबरें सूत्रों के हवाले से हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले बागेश्वर धाम सरकार मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। बागा बागेश्वर के नाम से विख्यात शास्त्री सभाओं में धार्मिक कथाएं सुनाते हैं। धीरेन्द्र का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के ही गढ़ा गांव में हुआ था। वो सामान्य गरीब परिवार से आते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से ही हुई। शास्त्री कथाओं के साथ अपने दिव्य दरबार लगाने के लिए जाने जाते हैं। इस दरबार में बागेश्वर धाम महाराज लोगों के अंतर्मन की बात जानने और उनकी समस्याओं का निदान करने का दावा करते हैं। अंधविश्वास का विरोध करने वाले एक समूह ने महाराष्ट्र की एक सभा में धीरेन्द्र शास्त्री से अपनी चमत्कारी क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया था। कहा जाता है कि उस कार्यक्रम में शास्त्री शामिल नहीं हुए थे। नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार को चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और पूछा वो क्या जानना चाहते हैं। स्वामी रामदेव, सदगुरु जग्गी वासुदेव, राम भद्राचार्य, साध्वी प्राची, प्रज्ञा ठाकुर और राजनेता गिरिराज सिंह जैसे कई प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता शास्त्री के समर्थन में आ गए थे। तो ये वो खबरें थी जिनसे हमने आपके लिए अवगत कराया व रूबरू कराया। उम्मीद करता हूँ खबर से आप सभी दर्शक सहमत होंगे। खबर उपयोगी और अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, मोटिवेशन, हौसला अफजाई होती है। उसी हौसला अफजाई के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, न कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सकें। जय हिंद।